स्वागत है आपका JJ न्यूज़ में। मैं हूँ आपका संगीता। जो हमारी मौजूदगी है हल्द्वानी के विशाल हॉस्पिटल में। यहाँ पे एक नई OPD की शुरुआत की गई है जिसमें हृदय से लेकर रीढ़ की हड्डियों तक की समस्याएं सारी दूर होंगी और ये महीने के हर तीसरे बुधवार को यहाँ पे लगाया जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के डॉक्टर से बात करते हैं कि मरीजों को यहाँ पे क्या क्या सुविधाएँ मिलेंगी। जैसे कि हम यहाँ पे डॉक्टर से पूछेंगे कि इलाज के दौरान जैसे आयुष्मान कार्ड का यहाँ पे उपयोग हो सकता है। चलिए बिना किसी देरी के डॉक्टर से बात करते हैं। अभी हमारे साथ डॉक्टर अजय पाल सर मौजूद हैं। चलिए उनसे पूछते हैं कि OPD की शुरुआत हुई है, क्या कुछ लेकर वो कहना चाहते हैं OPD को लेकर। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसी हैं आप? पहले तो बताइए। बढ़िया बढ़िया हैं। हाँ सर, यहाँ पे जैसे कि OPD की शुरुआत हुई है तो सर कैसा लग रहा है कि OPD की शुरुआत आपका हॉस्पिटल में हुई है? देखिए, OPD की शुरुआत तो OPD तो चलती है यहाँ पर। OPD की शुरुआत नहीं हुई है। OPD तो बहुत सालों से, जब से हॉस्पिटल खुला OPD तो होती है। आउटडोर पेशेंट भी देखते हैं, इंडोर पेशेंट भी देखते हैं। लेकिन कार्डियोथोरेसिस सर्जरी की OPD हमने अभी स्टार्ट की है। कार्डियोथोरेसिस सर्जरी की OPD पहले भी होती थी और यहाँ पर ऑपरेशन भी होते थे। कोरोना काल की वजह से इस ब्रांच में हमने ऑपरेशन करना बंद कर दिया था। अब हम उसको रीस्टार्ट करने जा रहे हैं और हम आगे जितनी भी ओपन हार्ट सर्जरी हैं, चाहे बाईपास सर्जरी हो, चाहे बैलून हो या बाल रिप्लेसमेंट हो, ये सभी सर्जरी हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सर जैसे कि ये इस महीने के थर्ड बुधवार को होगा यहाँ पे, तो सर फिर इसको बाद में बढ़ाया जाएगा क्या ऐसा कुछ? बढ़ाया जाएगा, निश्चित ही बढ़ाया जाएगा और सर्जरी करी जाएंगी। शुरुआत ऐसे ही होती है किसी भी चीज़ की, हल्के हल्के ही चीज़ें बढ़ती हैं, एकदम से सब चीज़ें नहीं होती हैं। और हम दोबारा रीस्टार्ट कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है, यहाँ पर मशीनरी पूरी है और हम OPD करके पहले पेशेंट को जागरूक करना चाहते हैं, उसके बाद कॉन्फिडेंस के साथ हम ऑपरेशन करना चाहते हैं, इसलिए आगे आगे बढ़ाया जाएगा। सर जैसे कि आयुष्मान कार्ड हो गया, गोल्डन कार्ड हो गया, उन चीज़ की सुविधा मरीजों को यहाँ पे मिलेगी? आयुष्मान गोल्डन कार्ड की सुविधा यहाँ मिल रही है और उसमें ही मिलेगी हैं। और सरकार ने जो भी चीज़ें लागू की हैं उनके नियमानुसार उनको वो सुविधाएं भी दी जाएंगी। अभी हमारी मौजूदगी है ब्रिज लाल हॉस्पिटल में और यहाँ पे अभी हमारे साथ मौजूद हैं सौरभ जुनेजा डॉक्टर सर। तो चलिए उनसे बात करते हैं कि यहाँ पे किस चीज़ की OPD की शुरुआत की गई है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, यहाँ पे जो OPD की शुरुआत की गई वो किस चीज़ में है? मैं डॉक्टर सौरभ जुनेजा ISI मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल वसंत कुंज दिल्ली से। हम लोग यहाँ पे कार्डियक और स्पाइन की OPD शुरू कर रहे हैं। हर तीसरे बुधवार हर महीने आएंगे और जो सारे पेशेंट्स हैं जिनको हार्ट के संबंधित कोई भी प्रॉब्लम्स हो और चेस्ट पे पेन हो, सांस फूलना हो, दिल की घबराहट हो, पैल्पिटेशंस हो, तो वो आके हमसे सलाह मशवरा कर सकते हैं एंड वील बी हैप्पी टू हेल्प देम। और जिनको कोई एंजियोग्राफी में कोई ब्लॉकेजेस निकले हैं या इको में हार्ट की वाल्व की प्रॉब्लम है, ओपन हार्ट सर्जरी की ज़रूरत है, वो सब आके हमें सलाह मशवरा हमसे ले सकते हैं। सर जैसे कि पहाड़ के लोगों में हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, तो सर ये क्यों होती है, किस कारण की वजह से मतलब होती है? देखिए, पहाड़ के लोग अक्सर ज़्यादातर हम चाहते हैं कि वो फिट रहते हैं क्योंकि पहाड़ों में घूमना फिरना एक्टिविटी वगैरह अच्छी रहती है। बट अब क्योंकि हार्ट की प्रॉब्लम उनमें भी बढ़ रही है, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो लाइफस्टाइल चेंजेस हो, स्ट्रेस हो और युवा पीढ़ी में ज़्यादा देखा जा रहा है। तो खाने की जो फास्ट फूड का प्रचलन है, तो ये सब चीज़ों से हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। तो इसलिए हमको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करना है, टाइमली चेकअप करना है और ये सारे रिस्क फैक्टर्स जो हैं इसको हम अवॉइड करें। डायबिटीज़ का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये सब चीज़ें हम अगर कंट्रोल कर लें पहले तो हार्ट की प्रॉब्लम्स कम हो सकती हैं। सर जैसे कि महीने के तीसरे बुधवार को ये होगा, तो सर इसका कोई टाइम ड्यूरेशन होगा कि इतने बजे से इतने बजे तक पेशेंट को देखा जाएगा या? हाँ जी। तो ये करीब 10 से 2 बजे तक का OPD रहेगी। तो सारे पेशेंट्स उस हिसाब से अपना प्लान करके दिन के टाइम जो आप हमें OPD में आ सकें। अभी हमारे साथ डॉक्टर विकास यहाँ पे मौजूद है। चलिए उनसे बात करते हैं कि यहाँ पे जो OPD की शुरुआत हुई है वो किस चीज़ को लेकर हुई है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर विकास रंजन है। मैं एक ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन हूँ। बेसिकली मैं स्पाइन सर्जरी करने के लिए सारी जितनी भी मेरी मतलब एडवांस स्टडीज़ हैं वो मैं सब कर रखी है। एंड मैं दिल्ली में काम करता हूँ, इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर। इसका नाम फ़िलहाल अभी चेंज हो गया है, इसको ISIC मल्टी स्पेशलिटी बोल रहे हैं। बट वो सबसे बड़ा इंडिया का एक स्पाइन सेंटर है, सबसे बड़ा स्पाइन सर्जरी सेंटर इंस्टीट्यूट है। एंड मैं वहाँ पे 20 से 25 साल से काम कर रहा हूँ और सारी जटिल से जटिल सर्जरीज हम लोग करते हैं वहाँ पर। और
फ़िलहाल हमने ये डिसाइड किया है कि अभी हर महीने के हर तीसरे बुधवार को हम लोग यहाँ हल्द्वानी में बिजलाल हॉस्पिटल आके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं आपको अगर बताऊँ तो मैं नीचे बैठा था और अभी फ़िलहाल पहली बार आए हैं, 10-11 पेशेंट देखे, तो 6 पेशेंट हमारे मेरे खुद के ऑपरेटिव निकल आए जो पहले मुझसे मिलने आए हैं, क्योंकि उनको पता लग गया कि मैं यहाँ आ रहा हूँ। सो हल्द्वानी से कुमाऊँ साइड से हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं, एंड वी नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू ट्रैवल एंड कम टू अस। सो एज अ हॉस्पिटल एंड एज एज अ पर्सनल ऑल्सो कि हमको अपने पेशेंट्स के पास पहुँचना चाहिए, तो ये डिसाइड किया है कि हम लोग यहाँ पर अपनी सर्विसेज देंगे। कुछ सर्जरीज हम लोग यहाँ पर बिजलाल हॉस्पिटल में भी करने की सोच रहे हैं, अगर मैनेजमेंट अलाउ करती है, और कुछ सर्जरीज मतलब ऑब्वियसली सारी सर्जरीज हम यहाँ नहीं कर पाएंगे, बट जो बेसिक सर्जरीज हैं वी विल बी एबल टू गिव एंड आवर सर्विसेज कैन बी इम्प्रूव्ड विद दैट। सो आई बिलीव ये कुमाऊँ रीजन में, उत्तराखंड रीजन में, हल्द्वानी और जो आसपास का एरिया है इसके काफ़ी इन लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा इन सर्विसेज का। मेरे अलावा डॉक्टर सौरभ जुनेजा भी आए हैं जो कि एक कार्डियोथोरेसिक सर्जन है। सो एज ऑफ नाउ दीज आर द 2 मेजर ब्रांचेस दैट वी आर प्लानिंग टू टेक अप। सर जैसे कि किसी की जन्म से ही किसी की रीढ़ की हड्डी टेढ़ी मेढ़ी होती है सर, उसका भी इलाज होगा ऐसा कुछ? एब्सोल्युटली। सो जो रीढ़ की हड्डी टेढ़ा होना होता है उसको हम स्कोलियोसिस बोलते हैं। उसके अलग अलग प्रकार होते हैं, वो कुछ कंजेनाइटल जो कि जन्म से आपने जैसे बताया वो, और कुछ जो बाद में हो जाते हैं जो एडोलेसेंट होते हैं या किसी इन्फेक्शन के कारण हो गया या कोई ट्रॉमा के कारण हो गया। हर प्रकार की रीढ़ की हड्डी जो टेढ़ी है उसको सीधा कर सकते हैं और उनका इलाज हो सकता है। प्लीज़ आके हमसे मिलें एंड वी विल ट्राई टू गिव आवर बेस्ट सर्विसेज, बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट। तो देखा आपने क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहा, और हमने डॉक्टर साहब की बात करा है किन किन समस्याओं का यहाँ पे इलाज हो सकता है, हमने वो भी उनसे पूछा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं अपनी सहयोगी अंकुर के साथ संगीता, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।